बुरा हो रहा है ना तो लेट इट बी। हाँ, हार्ट ब्रेक तो हुआ जुबान से अब मुझे आंखों में से आंसू लाने पड़ेंगे, निकाल के वापिस भेजो जहाँ जो मैं बहुत ज्यादा हेट करती हूँ जब तुम्हारा कटेगा। इतने आइडियाज कहाँ से लाते हैं? एक इंसान ने मुझे एक चीज सिखाई और तेरे को बहुत पिटवाएगी। हे एवरीवन, आई एम प्रीति एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने थोड़े दिन पहले एक स्टोरी लगाई थी इंस्टा पे जहाँ मैंने बोला था दैट आस्क मी एनीथिंग, मैं उसका आंसर एक यूट्यूब वीडियो में करूंगी। तो मैंने उस टाइम पे नहीं सोचा था कि भाई तुम लोग मेरे को इतना कुछ पूछ लोगे, जो मैंने सोचा ही नहीं था। बहुत सारे लोगों ने मेरे को ऐसा बोला था, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि नाम मत लेना, ये वो, किसी के नाम नहीं लेते। तो सबसे ज़्यादा मेरे को पूछा गया क्वेश्चन यही था कि मैं कहाँ से हूँ। तो मैंने वो मेरी इंट्रो वीडियो में ही बताया था दैट आई एम लिविंग इन अहमदाबाद। और एक क्वेश्चन ये आया था दैट हाउ टू इग्नोर टॉक्सिक रिलेटिव्स। जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था ना, तो ये क्वेश्चन मैं खुद सोचती थी कि भाई ऐसा तो क्या करे कि उनको इग्नोर कर पाए रिलेटिव्स को, बट देन आई फाइंड माय आंसर। ये सोचो कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। मैं उस टाइप की इंसान हूँ ना कि मुझे इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं बहुत जिद्दी हूँ, अगर मुझे कोई चीज़ करनी है तो करनी है, कोई चाहे कुछ भी सोचे, कोई कुछ भी बोले। हाँ, मेरे दिमाग में एक कोने में ये होगा कि भाई ये सोच रहा है, लेकिन उससे मैं वो चीज़ करनी छोड़ नहीं दूंगी जो मैं कर रही हूँ, जो मुझे पसंद है। आई स्टार्टेड इग्नोरिंग लाइक दे डोंट एग्जिस्ट, क्योंकि मेरे लिए मैटर करते हैं सिर्फ मेरी फैमिली, मेरे मम्मी पापा, मेरी बहन। मैं ये सोचूंगी कि कोई स्ट्रेंजर आके उनको कुछ बोल रहा है, मैं उनको जानती ही नहीं। एंड आई थिंक यही एक तरीका है इग्नोर करने का। रिलेटिव्स छोड़ो, किसी को भी इग्नोर करने का। तुम बहुत ज़्यादा ऐसे हो कि भाई इसने तो ये बोल दिया, अब क्या ही हो जाएगा, क्या ही कर लूँगी मैं, मेरा तो तुम नहीं कर पाओगी। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, दैट्स द ओनली ऑप्शन आई थिंक। क्योंकि मैंने तो ऐसे इग्नोर करना शुरू किया, बस यही सोच के कि मेरे को 2 टाइम की रोटी देने नहीं आते, तो या आप ऐसे इग्नोर कर सकते हो। दैट्स माई टेक्निक। ब्रेकअप के बाद क्या करना चाहिए? ब्रेकअप के बाद मूव ऑन करना चाहिए, और तुम क्या ही करोगे? ब्रेकअप हो गया। देखो, एक चीज़ मेरे को ना एक इंसान ने मुझे एक चीज़ सिखाई थी, मतलब ये ज़िंदगी भर उसका आभार मानूंगी कि एक चीज़ सिखाई थी कि नेवर गो बैक। तुमने एक चीज़ को ख़त्म किया ना, तो कभी उसके चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया ऐसी की तैसी हो जाए, नेवर गो बैक, नेवर एवर गो बैक, नो मैटर वॉट। क्योंकि अगर कोई चीज़ ख़त्म हुई है ना, देयर मस्ट बी अ रीज़न। अगर तुम उस चीज़ को फिर भी चेज करोगे जो तुमसे दूर चली गई है, तुम फिर भी उसके पीछे भागते रहोगे ना, टाइम वेस्ट करने के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। किसी ने मुझसे बोला था ये कि एक बार जो खत्म हुआ, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव इन दैट, नेवर गो बैक। दैट्स माई पर्सपेक्टिव। दिस इज सो क्यूट, आई मीन दिस मेड मी सो इमोशनल दैट दी यू आर द बेस्ट हीलर, बट आई थिंक समवन हु हील्स एवरीवन वांट्स अ हीलर टू। वाह यार, कितना अच्छा सोचते हो आप, मतलब इमोशनल कर दिया आपने तो मुझे। सही बात है भाई, अगर आपको लगता है कि मैं आपको हील कर रही हूँ तो या मुझे भी कोई हील करने वाला चाहिए, फॉर श्योर। दैट्स सो स्वीट। आप वीडियोस बनाने के लिए इतने आइडियाज़ कहाँ से लाते हैं? ओके, सो आइडियाज़ कहाँ से लाते हैं भाई? दिमाग से लाती हूँ, है दिमाग मेरे पास, बहुत अच्छा दिमाग है। यू नो, मतलब कुछ चीज़ें मैं जो देखती हूँ इंस्टाग्राम पे, मैं उसको डीपली सोचती हूँ, फिर उसमें कुछ ऐड करती हूँ। मैं मेरे पर्सपेक्टिव से देखती हूँ, बाकी लोगों के पर्सपेक्टिव से देखती हूँ, अभी की जनरेशन में क्या चल रहा है। मैं मोस्टली जब मैं रात को सो रही होती हूँ, मेरे को नींद बहुत कम आती है, मतलब जल्दी नहीं आती, तो मेरे दिमाग में यही ख्यालात चलते रहते हैं कि कैसे कैसे लोग फ्लिप होते हैं, क्या क्या करते हैं एक दूसरे के साथ। मेरे साथ जो जो हुआ है, मेरे आसपास जो जो चीज़ें होती है, मैं उन सबको कनेक्ट करती हूँ। कुछ मैं कॉपी भी करती हूँ। मैं नहीं बोल रही कि नहीं, मैं सब आइडियाज़ मेरे ही होते हैं, मैं कॉपी करती हूँ, मैं उसमें कुछ मेरा भी ऐड करती हूँ। आइडियाज़ आते नहीं है, आइडियाज़ लाने पड़ते हैं, सोचना पड़ता है। कुछ मैं कर लेती हूँ कॉपी, जब मेरे को कुछ नहीं सूझता तो, बिकॉज दिस इज हाउ सोशल मीडिया वर्क्स। आई नो बहुत कम होती है, जो बाकी की चीज़ें वो मैंने खुद बनाई हुई होती है, या फिर उसको कोई अलग तरीके से बोलती हूँ। तो या आइडियाज़ मैं मोस्टली आइडियाज़ तो मैं ऐसे ही सोचती हूँ। ये क्वेश्चंस तो नहीं है, लेकिन अप्रिशिएशंस बहुत सारे आए हैं मेरे को, तो मैं ऑल ओवर सबका मैं साथ में बोलती हूँ। सबने मेरे को बहुत अप्रिशिएट किया है कि मैं आपके वीडियोस बहुत देखता हूँ, मैं आपके सारे वीडियोस देखता हूँ, आप बहुत अच्छा बोलती है, मतलब हर तरीके का अप्रिशिएशंस मेरे को दिया है सबने। तो मैं उन सबको मेरे दिल से मैं शुक्रिया करती हूँ, हार्टली थैंक यू सो मच। आई मीन इट मीन्स अ लॉट। इन सबको इग्नोर कर। ये मेरी दोस्त बोल रही है, मतलब अच्छी दोस्त है मेरी, पूछना नहीं था वेट है आपके सिल्वर बटन का। भाई इसे बोलते हैं दोस्त का। मतलब अभी सोचा, मैंने चालू भी नहीं किया यूट्यूब, मतलब कुछ है ही नहीं मेरा, बट
बट शी इज वेटिंग फॉर माई सिल्वर बट आई मीन गर्ल यू आर सो स्वीट, आई लव यू सो मच। आप इतने सुंदर क्यों हो? यू मेड मी ब्लश। नहीं हूँ, इतनी भी नहीं हूँ, मेरे को पता है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत तो हूँ। अब हूँ तो हूँ, क्या करूँ। विच थिंग यू हेट द मोस्ट इन यू? ओ माई गॉड, दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। यू नो आई लव माई सेल्फ, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं बहुत ज़्यादा हेट करती हूँ खुद की। सबसे पहली चीज़ ये है कि आई हर्ट माई लव्ड वंस। ऐसे ऐसे लोगों को हर्ट करती हूँ जो मुझे बहुत प्यारे हैं, जैसे मेरी फैमिली हो गई, मेरे फ्रेंड्स हो गए, मतलब मेरे इतने फ्रेंड्स तो नहीं है लेकिन जो भी है मेरे बहुत अच्छे अच्छे क्लोज दोस्त, मेरे दोस्त हो गए या मेरी बहन हो गई, मतलब जिनसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, जो इस पूरी दुनिया में मेरे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं, मैं उन लोगों को, उन्हीं लोगों को हर्ट करती हूँ। कैसे अपनी ज़ुबान से अपनी ज़ुबान से, वैसे मैं इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छा अच्छा बोलती हूँ, आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाती हूँ, बट किसी को ये नहीं पता कि मेरी यही ज़ुबान बहुत प्यारे प्यारे लोगों को हर्ट करती है। तो मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगती है। मैं ना ऐसे ऐसी चीज़ें बोल देती हूँ ना गुस्से में, विद इन अ सेकंड मेरे को रियलाइज होता है कि यार मैंने ये क्या बोल दिया, बट वी कैन नॉट टेक आवर वर्ड्स बैक ना, हम उसको नहीं वापस ले सकते। जब से मैं छोटी थी ना तब से मेरे पापा मेरे को बोलते थे तेरी ये जो ज़ुबान है ना वो तेरे को बहुत पिटवाएगी एक दिन, बहुत ज़्यादा। और मैं अग्री करती हूँ उस चीज़ से, मतलब मैं जिंदगी मेरी मतलब बहुत ही नुकसान हो रहा है मेरा मेरी इस गंदी ज़ुबान से। और दूसरी चीज़ ये कि मैं ना बहुत रोती हूँ। मतलब पहले मैं ऐसी थी, मैं डीट थी, पता है, चाहे कुछ भी हो रहा है दुनिया में, पूरी मतलब मेरे आसपास के सारे लोग रो रहे हैं ना, तो मैं दिमाग में ये सोचूंगी भाई मैं ऐसा क्या सोचूं कि मुझे रोना आ जाए। मुझे कुछ तो सोचना पड़ेगा जिससे मैं रो, मैं पत्थर दिल ना लगूं, मैं सबको ऐसी ना लगूं कि भाई इसमें तो कोई इमोशन ही नहीं है, ये तो रोती ही नहीं, इंसान ही नहीं है। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, मुझे आंखों में से आंसू लाने पड़ेंगे, मैं ऐसा सोचती थी। पता है पता नहीं कुछ सालों से मैं इमोशनल हो गई, मतलब बहुत ज्यादा इमोशनल, कि अगर मेरे को गुस्सा आ रहा है तो भी मैं रो रही हूँ, मेरे को हर्ट हुआ है तो भी मैं रो रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ तो भी मैं रो रही हूँ, मतलब मैं बस रो ही रही हूँ, मैं रोती ही रहती हूँ। और नहीं पसंद, पता है, क्योंकि ना फिर वैल्यू नहीं रहती इंसान की या उसके आंसू की, उसकी फीलिंग्स की। तो मुझे ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा नफरत है खुद की। और अगर आपको ये लग रहा हो कि भाई मैं नाम नहीं बोल रही हूँ, दिखा भी नहीं रही हूँ क्वेश्चन, ऐसा नहीं, मैं खुद के बोल रही हूँ। सही में देखो स्टोरी डाली थी ना, उसके नीचे मेरे को सारे क्वेश्चन नहीं दिखा रहे थे, जो तो वो जैसे जैसे आते जाते थे ना मैं उसका स्क्रीनशॉट लेते जा रही थी, उल्टा दिख रहा होगा, बट मुझे नहीं पता इसको मैं अब कैसे आपको दिखाऊं। ऐसे वीडियोस बनाते हो, क्या आपका कभी हार्ट ब्रेक हुआ है? सी हार्ट ब्रेक इज द नेसेसरी थिंग इन एवरीवन्स लाइफ, मैं तो यही बोलती हूँ। हाँ हार्ट ब्रेक तो हुआ है, लेकिन ये जो मैं वीडियोस बनाती हूँ उसकी वजह वो हार्ट ब्रेक नहीं है। हार्ट ब्रेक एक ऐसी चीज़ है ना कि तुमको बहुत कुछ सिखाती है। क्योंकि देखो अगर तुम्हें पता नहीं चलेगा कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ बुरी है, तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि अच्छी चीज़ क्या है? समझ रहे हो? हमारे पास कोई एक इंसान है, अब तुमने बाकी कुछ देखा ही नहीं है, तो हाउ कैन यू डिसाइड कि ये अच्छा ही है? जब तुम्हें पता चलेगा कि भाई बुरा होता क्या है, तब तुम अच्छी चीजों की वैल्यू ठीक से कर पाओगे। जब तुम्हें पता ही नहीं है कि ये चीज बुरी है, ये करना बुरा है, तो तुम अच्छी चीज की वैल्यू कैसे कर पाओगे? हाँ मतलब तुम्हें अच्छी लगेगी कि भाई ये जो है वो अच्छा है, ये कर रहा है वो अच्छा है, पर तुम्हें उतनी वैल्यू नहीं होगी। जब तुम्हारे साथ कोई एक चीज गलत होती है ना, तो तुम उसके बाद आने वाली अच्छी चीजों की वैल्यू तुम्हें बहुत होती है। तो मैं तो यही कहूंगी कि हर किसी की लाइफ में हार्ट ब्रेक बहुत ही जरूरी है। तुम बहुत कुछ सीखते हो उससे, मतलब बहुत कुछ। तुम खुद से प्यार करना सीखते हो, तुम्हें ये पता चलता है कि जो तुम समझ रहे थे ये वो इनफ नहीं था, दुनिया में और भी बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, और भी बहुत अच्छी चीजें हैं। तुम बहुत बेयर मिनिमम को अच्छा समझ के बैठे थे, उससे भी बहुत अच्छा हो सकता है, वो तुम्हें तभी पता चलेगा जब तुम्हारा कटेगा। सॉरी, बट या हार्ट ब्रेक सबका होता है, मेरा भी हुआ है, बट दैट्स नॉट अ बिग डील, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि मैंने उसकी वजह से वीडियोस बनाना शुरू किए, नो। मैं कुछ भी चीज़ ना कुछ ऐसे रीज़न से कभी नहीं करती। मैं जो भी करती हूँ वो मैं इसीलिए करती हूँ क्योंकि मुझे करना पसंद होता है। मुझे कोई चीज़ फोर्स नहीं कर सकती कि ये हुआ है इसलिए तुम ये करोगी, तुम उसकी वजह से ऐसी चेंज हो गई, नो। हार्ट ब्रेक होना ज़रूरी है, मैं तो यही बोल, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, बट यू नो फॉर अ लेसन, फॉर एक्सपीरियंस हो गया है तो टेक इट एज अ गुड थिंग। मैंने यही सीखा है कि जो भी बुरा होता है ना उसके बाद इतना अच्छा होता है ना, दैट यू कांट इवन इमेजिन। बुरे से भी बुरा हो रहा है ना तो लेट इट बी, उसको होने दो, क्योंकि उसके बाद जो आएगा ना तुम्हारी लाइफ बदल देगा। मेरा तो फ्रेंडशिप में भी हुआ है हार्ट ब्रेक। दैट मीन्स कि कोई भी ऐसी चीज हो ना जो तुमने कभी सोची ना हो। मैं भगवान को बहुत मानती, मतलब हाँ मैं अपनी स्टोरीज में नहीं दिखाती, मैं कभी रील्स में नहीं दिखाती, बट आई बिलीव देम
सो मच। कुछ कुछ चीजें ऐसी हुई है ना, उसके बाद मेरा जो जो ट्रस्ट है ना उन पे, मतलब भगवान पे, बहुत स्ट्रांग हो गया है। सो या अगर आगे भी कुछ बुरा होता है ना, आई ट्रस्ट हिम। क्या गया हुआ इंसान वापस आता है, इसका जवाब प्लीज देना। इंसान वापस आता है नहीं आता है वो तो पता नहीं, लेकिन अगर वो आ रहा है तो तुम्हें धक्का देके उसको निकाल देना चाहिए। जो गया वो गया, अगर वो वापस आ रहा है तो गया ही क्यों था, और अगर गया है तो भाई रहो ना, जहाँ जहाँ गए हो उधर ही रहो, वापस क्यों आ रहा है। डोंट बी यूज्ड यार, खुद को यूज मत होने दो, निकाल के वापस भेजो, जहाँ गया था वहीं जाके रहे, डोंट कम बैक। इसका आंसर तो बस यही मेरे पास है, आ सकता है नहीं आ सकता डजंट मैटर, आने मत दो। अगर मैं इससे ज्यादा क्वेश्चंस अगर कवर करने जाऊंगी ना तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो क्या आप लोगों को ऐसा वीडियो और एक चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे पड़े, तो शुड आई मेक पार्ट 2? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू एंड बाय बाय।